हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो पाठशाला में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो क्लास 9। मतलब आज क्लास 9 का चैप्टर एडवेंचर ऑफ टोटो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो ये चैप्टर है ये एक बंदर के ऊपर है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। उस बंदर का नाम था टोटो। और ग्रैंडफादर जो थे, ये लेखक मतलब जो राइटर है वो अपनी बुक में लिखता है कि उसके दादा लाए थे टोटो को, उस बंदर को, एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये के सम में, मतलब 5 रुपये में। और उसके जो ग्रैंडफादर थे वो उस बंदर को लेके आए थे टोंगा ड्राइवर से। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रो। मतलब कि जो वो टोंगा ड्राइवर था वो उस छोटे बंदर को एक कील से बांधे रखता था। एंड मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस दैट देयर, मतलब वहाँ पे वो जो मंकी था वो बंदर वहाँ पे रहता था और वो वहाँ पे अजीब लगता था। इतना अजीब लगता था कि ग्रैंडफादर ने निश्चय किया कि वो ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वो उस छोटे से साथी को, उस बंदर को अपने जू में लाएंगे। मतलब टोंगा ड्राइवर वो बंदर टोंगा ड्राइवर के पास था और उस टोंगा ड्राइवर से लेखक के ग्रैंडफादर ने उसको 5 रुपये में ख़रीद लिया था। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी, वो बहुत ही सुंदर मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। मतलब जो उसके मस्ती थी वो उसकी आंखों के आईब्रो के नीचे ही झलक जाती थी। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर पर्ली वाइट, जो बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियंस लेडी। मतलब कि जो ये बंदर के दांत थे वो बहुत ही मोती जैसे सफ़ेद थे, और वो जब भी डिस्प्ले होते थे, मतलब जब भी वो दिखते थे तो वो बहुत बूढ़े एंग्लो इंडियन लेडी की जीवन स्टाइल को दर्शा देते थे। उसकी स्माइल ऐसी लगती थी जैसे एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडी मुस्कुरा रही हैं। बट हिज हैंड लुक ड्राइड अप एज थो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर। लेकिन जो उसके हाथ थे वो बहुत ही सूखे हुए लगते थे, जैसा कि ऐसा लगता था कि किसी ने उन्हें हाथ को सालों से धूप में सुखा रखा है, अचार की तरह। जैसे अचार को धूप में सुखाते हैं वैसे ही किसी ने उसके हाथ को भी सालों से धूप में सुखा रखा है। येट हिज फिंगर वर क्विक एंड विकड, लेकिन जो उसकी उंगलियां थी वो बहुत ही तेज थी और बहुत ही तर्रार थी। एंड हिज टेल, और जो उसकी पूँछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, वो उसके गुड लुक को ऐड करती थी। मतलब उसकी जो पूँछ थी वो उसको और अच्छा और सुंदर बनाती थी। फादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक्स। मतलब ग्रैंडफादर को लगता था कि किसी की भी पूँछ उसको और हैंडसम बना सकती है। मतलब ग्रैंडफादर बिलीव ए टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक, मतलब किसी के भी गुड लुक में उसकी पूँछ बहुत ही सहायता करती है, और वो थर्ड हैंड के रूप में भी काम करती है, मतलब तीसरे हाथ के रूप में भी काम करती है। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच। वो मतलब वो बंदर अपनी पूँछ का प्रयोग करके किसी भी ब्रांच से लटकने के लिए यूज़ कर सकता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेट दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। मतलब वो किसी भी चीज़ को अगर हाथ से नहीं पकड़ सकता था तो वो अपनी पूँछ से ही पकड़ लेता था या उठा देता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज वन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड एंड एनिमल। जो उसके दादी माँ थी लेखक की, वो हमेशा गुस्सा हो जाती थी जब भी उसके दादाजी कोई नया चिड़िया या जानवर अपने प्राइवेट जू में लाते थे, तो उसकी दादी माँ नाराज़ हो जाती थी। सो इसलिए ये निश्चय किया गया कि जो टोटो की प्रेजेंस है उसको हम सीक्रेट ही रखेंगे फ्रॉम हर, उनसे। मतलब वो, क्योंकि उसकी जो दादी माँ थी वो गुस्सा करने लगती थी जब भी उसके दादा कोई भी जानवर को लेके आते थे, तो इसलिए जो ग्रैंडफादर और पोएट ने ये डिसाइड करा कि वो टोटो की प्रेजेंस को सीक्रेट रखेंगे। मतलब वो बताएंगे नहीं कि उसकी दादी को बताएंगे नहीं कि उनके पास टोटो नाम का भी कोई जानवर है। शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम, और ये डिसाइड किया कि उसको सीक्रेट जब तक रखेंगे जब तक कि वो उसकी दादी कोई अच्छे मूड में नहीं आ जाती, तब तक उनसे ही सीक्रेट रखें और उनको बताएंगे नहीं। हाँ, ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। मतलब उन्होंने एक छोटी सी अलमारी टाइप में रख दिया था जो लेखक के बेडरूम वॉल के पास में ही थी। वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, जहाँ उसको बहुत ही ढंग से बांध दिया गया था। और सो वी थॉट, और हमने ऐसे ही सोचा था, टू ए पैग फेस्टन इनटू द वॉल, मतलब एक कील ठोक के उसको वहीं उसी दीवार में बांध रखा था। ए फ्यू आवर्स लेटर, मतलब कुछ घंटे बाद, व्हेन जब ग्रैंडफादर और हम
और टोटो को रिलीज करने के लिए आए, हमने पाया कि जो दीवारें थी विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर, मतलब जो कुछ अच्छे से पेपर से ढकी हुई थी, जिनको ग्रैंडफादर ने चुना था। मतलब जो दीवार कुछ अच्छे से पेपर से ढकी हुई थी, जो ग्रैंडफादर ने चुना था, अब वो स्टूड एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। अब उसमें वो जो पेपर थे, ऑर्नामेंटल पेपर से ढकी हुई थी वो दीवार, वो अब निकल चुकी थी। अब बस उसमें साफ साफ ब्रिक और प्लास्टर दिख रहा था। मतलब अब जो उसकी डिज़ाइन थी वो हट चुकी थी, और वो बस उसकी ईंटें और प्लास्टर दिख रही थी उस दीवार की। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेच्ड फ्रॉम इट सॉकेट, और जो जिस कील में उन्होंने उस बंदर को ठोका हुआ था, वो कील भी अपने सॉकेट से निकल चुकी थी। और जो उसका ब्लेजर था, जो लेखक का ब्लेजर था विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे लटका हुआ था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। आई वंडर देयर, मतलब जो लेखक का जो ब्लेजर था वो भी, उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। आई वंडर व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, मतलब लेखक को ये डर था कि उसकी दादी माँ ये सब देखकर क्या कहेंगी। लेकिन ग्रैंडफादर ने जो चिंता नहीं करी। ही सीम प्लीज्ड विथ टोटो परफॉर्मेंस, वो मतलब टोटो की जिस कारनामे से बहुत ही खुश हुए थे। ही इज़ क्लेवर, ग्रैंडफादर ने कहा कि वो बहुत चालाक है, उसको अगर हम टाइम देंगे तो आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर पीसीज ऑफ योर ब्लेजर इनटू रोप। मतलब ग्रैंडफादर कहते कि वो बहुत चालाक है, अगर हम उसको टाइम दे देते, मतलब थोड़ी देर और बाद आते, तो वो उन पेपर को बांध बांध कर तुम्हारी ब्लेजर के जो टुकड़े हैं उसको बांध बांध कर एक रस्सी बना देता, और उस रस्सी के बदौलत उस खिड़की से भाग जाता। मतलब ग्रैंडफादर उस बंदर की तारीफ करते हैं कि वो बंदर बहुत चालाक है। अगर हम थोड़ा और लेट आते तो वो बंदर उस पीसीस को, टुकड़े टुकड़े पीसीस को जोड़कर बांध कर एक रोज रस्सी बना देता, और फिर उस रस्सी से विंडो से बाहर निकल के भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, मतलब वो उसकी, लेकिन अब भी जो प्रेजेंस थी वो अब भी सीक्रेट रखी गई, मतलब किसी को पता नहीं था कि वो अब भी घर में है, बस उन दोनों के अलावा, लेखक और उसके ग्रैंडफादर के अलावा। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केस इन सर्वेंट क्वार्टर वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पेट लिव वेरी सोशिएबली टुगेदर। मतलब जो बंदर है उसको अब बड़े से केज में, बड़े से पिंजरे में भेज दिया गया सर्वेंट के क्वार्टर में, जहाँ पे ग्रैंडफादर के और भी बहुत सारे पेट रहते थे मिलजुल कर टुगेदर एक साथ। उसमें कौन कौन थे उन जानवरों में? एक कछुआ था, एक पेयर ऑफ रैबिट था, मतलब कछुआ भी था, खरगोश भी था, एक छोटी सी स्क्वायरल भी थी, गिलहरी भी थी। फॉर ए वाइल माई पेट गॉट, और कुछ समय के लिए उसकी प्यारी सी पालतू बकरी भी थी। बट द मोंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, मतलब लेकिन जो बंदर भी उस बड़े से केन में रखा गया, लेकिन वो बंदर और किसी जानवर, दूसरे जानवर को सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर वुड हैव टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, मतलब जब वो किसी को सोने नहीं देता था तो ग्रैंडफादर को जाना था, देहरादून जाना था अगले दिन, अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर से, मतलब सहारनपुर से वो अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए जाना था उन्हें। तो इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो उस बंदर को भी अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि वो बंदर किसी और को अपने साथ रहने ही नहीं देता था। मतलब जब और भी उस केज में लोग, मतलब उस बंदर के साथ और भी जानवर रहते थे, तो वो रात को उनको सोने ही नहीं देता था। तो ग्रैंडफादर को देहरादून जाना था, मतलब सहारनपुर जाना था टेंशन इकट्ठा करने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि वो उस बंदर को भी अपने साथ ले लेंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, मतलब लेकिन वो लेखक उसके साथ, उनके ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, लेकिन वो उस यात्रा के बारे में मुझे आकर बताते हैं। ए बिग ब्लैक कैनवेस किड बैग विद हिज न्यू अबॉर्ड, मतलब अब उसको उस एक बड़े से काले रंग के बैग में रखा गया था। When the bag was closed, जब बैग को बंद कर दिया जाता था, देयर was नो escape, वहाँ पे कोई जगह ही नहीं रहती थी। मतलब उस बंदर को उस बैग में रखा गया था कि ताकि वो उस बंदर को उस बैग से ही ले जा सकें देहरादून। और जब उस बैग को बंद कर दिया जाता था तो वहाँ कोई स्पेस ही नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपने हाथ को उस ओपनिंग से बाहर निकाल नहीं सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, मतलब वो कैनवास इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो बंदर उसको काट के अपना रास्ता भी नहीं बना सकता था। मतलब काट कूट के उस कैनवास को बंदर बाहर भी नहीं निकल सकता था। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, मतलब अगर वो बचना चाहता था तो बचने की कोशिश करता था, तो बस वो क्या कर पाता था, वो उस बैग के साथ फ्लोर पर, फर्श पर रोल कर पाता था, और या फिर हवा में जंप कर पाता था। वो यही कर पाता था। मतलब जब भी बंदर वो भागने की कोशिश करता था तो या तो वो ज़मीन पर रोल करता था बैग के साथ, या फिर वो हवा में ही उछलता था।
एन एग्जीबिशन, और जब वो ऐसा करता था तो एक एग्जीबिशन सी लग जाती थी क्राउड की देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे। मतलब जब उसने ऐसा करा ना तो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे अब भीड़ जुट गई उसको देखने के लिए। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, मतलब सहारनपुर तक तो टोटो बैग में ही था। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, मतलब जब जो ग्रैंडफादर है वो जो रेलवे के मोड़ पर, मतलब जहाँ से रेलवे चलने वाला था वहाँ पर जब वो अपनी टिकट निकलवा रहे थे तभी, मतलब प्रोड्यूस करवा रहे थे, तो टोटो सडनली पॉक्ड हिज हैंड, तभी उस टोटो बंदर ने अपना हाथ बैग से बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर को एक मुस्कुराहट सी दे दी। मतलब एक जैसे वो टिकट निकलवा रहे थे तो तुरंत उसने अपना जल्दी से हाथ निकाला, बंदर ने बाहर अचानक से उस बैग से बाहर अपना हाथ निकाला और जो टिकट कलेक्टर है उसके सामने एक मुस्कुराहट सी दे दी। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, वो जो टिकट कलेक्टर था वो डर गया, बट विद ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनायंस, मतलब अपने दिमाग से और ग्रैंडफादर के मना करने के बावजूद भी उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विथ यू, सर आपके पास एक कुत्ता है, मतलब उसने बंदर को कुत्ता बना दिया। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तुम्हें इसके अनुसार पे करना पड़ेगा। मतलब उसने ये सोचा कि अगर मैं इसको कुत्ता के रूप में देखूंगा तो इन्हें कुत्ते के लिए भी पे करना पड़ेगा। इन द वेन डिड grandfather take Toto out of the bag? In the vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a corrupted, मतलब जब उसने टिकट कलेक्टर ने उसको कुत्ते के रूप में दर्शा दिया तो वो जो ग्रैंडफादर हैं वो बेचारे व्यर्थ में ही उस टोटो को बैग से बाहर निकाले और व्यर्थ में ही उस टिकट कलेक्टर को ये प्रूव करने की सोची कि वो एक मंकी ही है और उसको एक कुत्ते या फिर चार पैर वाले जानवर की तरह नहीं कंपेयर करना चाहिए। उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश करी लेकिन ये सब व्यर्थ हो गया, टिकट कलेक्टर ने ऐसा कुछ माना नहीं। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टोटो को अब क्लासीफाई कर दिया जाता है एक डॉग के रूप में बाय टिकट कलेक्टर के द्वारा। एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपये उसको देने टिकट कलेक्टर को देने पड़े, मतलब ग्रैंडफादर को टिकट कलेक्टर को 3 रुपये देने पड़े उसके फेयर किराए के रूप में। मतलब उस टिकट कलेक्टर ने उस बंदर को अब कुत्ते के रूप में दिखा दिया और फिर मतलब कहा कि ग्रैंडफादर से कि आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, और फिर ग्रैंडफादर को 3 रुपये देने पड़े उसके लिए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक टुक फ्रॉम हिज टोटो वाज handed over his fare. Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket out pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" तभी मतलब फिर जब ग्रैंडफादर पैसे दे देते हैं 3 रुपये उसको, तो फिर वो कहते हैं अपने जेब में से कछुआ निकालते हैं और कहते हैं कि फिर मुझे इस जानवर के लिए कितने रुपए देने चाहिए। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टाइज, मतलब वो जो टिकट कलेक्टर फिर वो कछुए को भी देखता है। प्रोडिड इट विथ 4 फिंगर, मतलब अपनी एक उंगली से छू के देखता है। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रायम्फ्ड लुक एंड सेड, नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग, मतलब फिर वो ग्रैंडफादर को एक मुस्कुराहट से देता है और कहता है कि नहीं, इसके लिए आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। मतलब टिकट कलेक्टर से वो ग्रैंडफादर ऐसे पूछता है कि मुझे इसके लिए क्या देना पड़ेगा, जब आपने हर जानवर के लिए लगा रहे हो तो मुझे इस कछुए के लिए कितना रुपये देने पड़ेंगे। और फिर वो जो टिकट कलेक्टर है वो उसको ग्रैंडफादर को समझाता है कि ये कोई कुत्ता नहीं है, आपको इसके लिए 1 भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आपको इसके लिए 1 भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, मतलब फिर उसकी दादी माँ को पता चल गया और फिर उन्होंने भी उस टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और उसको एक अच्छी सी जगह दे दी अस्तबल में, जहाँ पे गधे घोड़े रहते हैं वहाँ पे उसको रख दिया। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डोंकी, मतलब उसको वहाँ पे एक बंदर के मतलब गधे के साथ रखा गया जिसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ़ ही इज़ कम्फर्टेबल, मतलब टोटो के साथ जब टोटो जब पहली रात सो रहा था अपने स्टेबल में तो ग्रैंडफादर देखने गए कि क्या वो वहाँ पे ठीक है कि नहीं है। टू ही सरप्राइज, मतलब वो आश्चर्य होकर देख पाते हैं कि जो नाना है वो बिना किसी कारण के अपने आप को पुलिंग एट द हल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड्स एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ ए हे, मतलब हम वो पाते हैं कि जो वो गधा है वो बिना किसी कारण के अपने आप को अपने सिर को
एक भूसे के बंडल से दूर रखने की कोशिश करता है। मतलब वो जब जाते हैं उस बंदर को देखने कि वो क्या सही है कि नहीं है, तो फिर वो पाते हैं कि जो वो गधा था नाना, वो अपने आप को मुश्किल से बहुत ही दूर रखने की कोशिश कर रहा था एक बंडल, किसके बंडल से, हे के बंडल से। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चिज, मतलब वो उसकी पीठ पर एक हाथ मारते हैं। एंड सी जर्क बैक, और फिर वो जो गधा है वो वापस आ जाता है, मतलब वापस पीछे को उठता है, और ड्रैगिंग टोटो वितर, और अपने साथ उस बंदर को भी खींचता है। वो बंदर क्यों खींच जाता है, क्योंकि वो बंदर ही उस बंदर ने उस गधे के कान को जकड़ रखा था, पकड़ लटका हुआ था वो उस गधे के कान से और उसके शार्प टीथ से। मतलब जब ग्रैंडफादर देखते हैं तो वो क्या पाते हैं कि जो नाना है वो गधा है, वो अपने आप को एक हे के बंडल से दूर रखने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो ग्रैंडफादर उस गधे के पीठ पर एक हाथ मारते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि वो गधा तो पीछे उठता है और उसके साथ साथ एक बंदर भी निकलता है वो, और उस बंदर ने अपने दांत से उस गधे के कान को काट रखा होता है, मतलब जकड़ रखा होता है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, और फिर उसके बाद कभी भी टोटो और नाना दोस्त नहीं बन पाए, उनके बीच में हमेशा लड़ाई रहती थी। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय द ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। मतलब उसके लिए बहुत ही मज़ा जब आता था ठंड में, जब जो उसकी दादी हैं, मतलब ग्रैंड मदर हैं पोएट की, वो उसको एक कटोरा देती थी, मतलब एक बहुत बड़ा बाउल दे देती थी जिसमें उसको नहाना रहता था। ही वुड क्यूरिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, वो बहुत ही धीरे धीरे टेम्परेचर को टेस्ट करता था अपने हाथों से। देन फिर धीरे धीरे अपने देन स्टेप इन बाथ, और फिर वो धीरे धीरे अपने कदम रखता था उस बाद में। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर रखता था और फिर दूसरा दूसरा पैर रखता था। और जो उसने उसने ऐसा कहाँ से सीखा था, उसने वो ऐसा पोएट से सीखा था, पोएट को करते हुए देखा था उसने। अंटिल शी वाज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, मतलब वो उसके लिए ठंड में सबसे ज़्यादा मज़ेदार ये चीज़ हुआ करती थी कि वो उसको दादी माँ जो थी वो उसको एक बड़े से बाउल में गर्म पानी दे देती थी, और वो बंदर उसी में नहाया करता था। पहले वो धीरे से टेम्परेचर चेक करता था, फिर अपना एक पैर डालता था, फिर दूसरा पैर डालता था। और उसने ऐसा कहाँ से सीखा था, पोएट्स को करते हुए देखा था उसने, जो लेखक है उसको करते हुए देखा था। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप हिज नेक वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन, मतलब जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होता था, जब वो कंफर्टेबल हो जाता था तब वो अपने हाथ में साबुन लिया करता था, इन हिज हैंड और फीट, और फिर उस साबुन को रगड़ता था अपने हाथों में और पैरों में, और अपने आप ही पूरी बॉडी में रगड़ता था उस साबुन को लेकर। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड, जब वाटर ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड द टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, मतलब जब पानी ठंडा होता था तो वो उससे बाहर निकलता था, और फिर जितनी तेज़ दौड़ सकता था उतनी तेज़ दौड़कर किचन की फायर में जाता था। मतलब जहाँ पे आग, किचन में आग जलती होगी ना उनके यहाँ, तो वो वहाँ जाता था कि वहाँ पे जाके वो अपने आप को सुखा ले। इफ़ एनीवन, यदि कोई भी हंसता था एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, जब वो ऐसा करता था तो अगर उस समय कोई हंस देता था टोटो की जो फीलिंग थी वो बहुत ही हर्ट हो जाती थी, एंड ही वुड रेफ्यूज टू गो ऑन विद बात, मतलब फिर वो कुछ दिनों तक नहाने जाता नहीं था। मतलब अगर वो ऐसे करता था जैसे कि नहा रहा है और फिर बाथ लेने जाता है, तो फिर अगर उस दौरान कोई उसके ऊपर हंसता था तब उसकी फीलिंग बहुत हर्ट हो जाती थी, और फिर वो अगले कुछ दिनों तक नहाने जाता नहीं था। वन डे, एक दिन, टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन तो वो टोटो जलने ही वाला था गर्म पानी में। एक लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो, मतलब एक बड़ा सा किचन में कैटल रखा हुआ था, एक मतलब किचन में कैटल रखा हुआ था, कि क्यों रखा हुआ था, क्योंकि उस कैटल में वो लोग चाय गर्म कर रहे थे, चाय बना रहे थे, और उसमें पानी, चाय बनाने के लिए पानी गर्म कर रहे थे, और टोटो के पास कोई काम नहीं था। तो टोटो निश्चित करता है कि टोटो सोचता है कि वो पहले ढक्कन निकालता है उस कैटल का, फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, और फिर वो सोचता है कि ये पानी इतना गर्म तो है ही जिससे नहा लिया जाए। ही गॉट इट, और फिर वो उसके अंदर बैठ जाता है विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, मतलब वो पहले क्या करता है, किचन में कैटल रखा हुआ था, किस लिए कैटल रखा हुआ था, चाय बनाने के लिए, और उस कैटल में गर्म पानी हो रहा था, उस कैटल में पानी गर्म हो रहा था। तो फिर वो जो बंदर है उसके पास कोई काम था नहीं, तो वो सोचता है चलो मैं नहा लेता हूँ, और फिर वो नहाने जब जाता है तो वो धीरे से पहले टेम्परेचर चेक करता है,
उसको ये तो पता नहीं होता कि धीरे धीरे ये पानी और गर्म हो जाएगा। वो सोचता है कि अभी तो पानी सही है और वो उसमें बैठ जाता है नहाने के लिए। फिर कुछ समय तक तो ये ठीक था, कुछ समय तक ये ठीक था, लेकिन बट फाइंडिंग इट को this was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. मतलब जब फिर क्या कहते हैं कि ये कुछ समय तक तो ज़्यादा गर्म था नहीं, लेकिन फिर जब ज़्यादा गर्म होने लगा तो फिर टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया। लेकिन जब जब वो ऊपर उठता है तब बाहर बहुत ठंड थी, फिर वो दोबारा उसी के अंदर घुस जाता है। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, और फिर वो लगातार ऐसे ही करता रहता है। मतलब पहले तो बहुत पानी भी गर्म हो जाता है, बहुत गर्म होने लगता है ज़्यादा, और फिर बाहर का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ठंडा था, तो पहले निकलता है, जैसे निकलने की कोशिश करता है, बाहर ठंड होते है, वो दोबारा पानी के अंदर आ जाता है। फिर वो ऐसी कुछ देर तक करता रहता है। हाँ, जब तक वो ऐसा करता रहता है जब तक कि दादी नहीं आती और उसको बचाती नहीं है। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। मतलब ही कंटिन्यूड, वो ऐसा लगातार करता रहता था जब तक कि उसकी दादी आती नहीं थी और उसको बचाती नहीं थी। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, मतलब फिर उसको बाहर निकाल लेती है। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। ही वाज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस। मतलब अगर अगर उसके पास थोड़ा दिमाग होता जो उसके मतलब उसको शैतानी कम करने के लिए कह देता तो सही रहता, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जो टोटो था वो बहुत ही शरारती था और वो चीज़ें फाड़ता रहता था, थिंग्स फाड़ता रहता था, टुकड़े टुकड़े कर देता था उनके। वैन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट। मतलब जब भी उसकी एक चाची है उसके पास आने की कोशिश करती है, उसके पास जाती है, तो वो हमेशा बंदर कोशिश करता है कि वो उनके उस ड्रेस को पकड़े और उसमें छेद कर दे। मतलब वो ऐसा करता था। वन डे एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। मतलब एक दिन लंच टाइम के दौरान एक बड़ी डिश पुलाव की रखी हुई थी, डाइनिंग टेबल के बीच में रखी हुई थी। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। हम मतलब घुसते हैं रूम के अंदर ये पता लगाने के लिए कि क्या टोटो अपने आप को चावल खाता है। माई ग्रैंड मदर चिल्लाती हैं टोटो थ्रू, मतलब जो उसकी क्या कहते हैं, जब वो लोग खाने के लिए पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो टोटो है वो राइस को उछाल रहा होता है और खा रहा होता है। तो उसकी जो दादी हैं वो चिल्ला देती हैं और तब टोटो फेंक देता है, उनके ऊपर प्लेट फेंक देता है। वन ऑफ माई आंट रश फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। मतलब फिर जब वो उनकी एक आंटी थोड़ा आगे को बढ़ती है तो उनके मुंह पे वो बंदर एक गिलास का पानी फेंक के मारता है। वैन ग्रैंड फादर आए, जब ग्रैंड फादर पहुँचते हैं तो टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू विंडो। मतलब जैसे ही ये सब होता है फिर उसके दादाजी आते हैं और फिर जैसे ही दादाजी आते हैं तो वो बंदर उस पुलाव की डिश को उठाता है और फिर वो विंडो से बाहर निकल जाता है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैकफ्रूट ट्रीज। और फिर हम उसको कहाँ पाते हैं, जो जैकफ्रूट ट्री की ब्रांचेज होता है उन पर वो बैठा हुआ होता है। द डिश स्टिल इन हिज हैंड आर्म्स। मतलब फिर भी वो वहाँ पे बैठा होता है और उसके हाथ में अब भी क्या होता है, वो डिश होती है पुलाव की डिश होती है। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। मतलब वो वहाँ पे पूरे दोपहर बैठा रहता है और धीरे धीरे चावल खाता रहता है। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। मतलब पहले तो वो धीरे धीरे खाना खा लेता है और तब जो ग्रैंड मदर हैं उससे वो नाराज़ हो जाता है ना, क्योंकि वो उस पर चिल्लाती हैं। जब वो उस पर चिल्लाती हैं तो फिर वो उनसे बदला लेने के लिए वो वहाँ पे एक डिश फेंक देता है। वो जो खाली डिश होती है उस डिश से ही फेंक देता है और फिर वो खुश होता है जब उस डिश के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मतलब क्या होता है कि एक दिन डिश पड़ी होती है पुलाव के बीच में और फिर जब वो लोग आते हैं उसके फैमिली मेम्बर तो वो देखते हैं कि वो बंदर वो राइस खा रहा होता है, उछाल रहा होता है, शैतानी कर रहा होता है। तो फिर उसकी दादी चिल्ला देती हैं और फिर दादी जब चिल्लाते हैं तो वो एक प्लेट फेंक देता है और फिर जैसे ही प्लेट फेंकता है तो उसकी आंटी उसको रोकने के लिए आगे बढ़ती हैं और फिर वो उसके मुँह पर एक पानी का गिलास फेंक के मार देता है। और फिर उसके दादाजी आ जाते हैं। फिर जैसे ही दादा आते हैं तो वो पुलाव की डिश पकड़ता है, उठा के एक पेड़ की ब्रांच पे जाके बैठ जाता है। एक ट्री की ब्रांच पे जाके जैसे ही बैठता है फिर वो पूरे दोपहर वहीं बैठ के आराम आराम से खाता है। जब वो उसका खाना ख़त्म हो जाता है
तो वो ग्रैंड मदर से जो उसके ऊपर चिल्लाती है, उससे बदला लेने के लिए वहीं पर उनके पास में वो प्लेट फेंक देता है और खुश होता है ये देखकर कि उस प्लेट के 100 टुकड़े हो जाते हैं। ऑब्वियसली टोटो वर नॉट द सॉर्ट ऑफ द पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, मतलब निश्चित था कि टोटो उस प्रकार का जानवर तो था नहीं जिसको वो लोग अपने घर में रख सकते। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, मतलब ग्रैंडफादर को भी ये पता चल गया था कि वो टोटो वो वैसा जानवर नहीं है जिसको वो रखना चाहते हैं, जिसको वो रख सकते हैं। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट एफर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिसीज, मतलब वो बहुत ज़्यादा अमीर इतने नहीं थे कि वो बार बार जो उनकी डिसीज़ का लॉस हो रहा है, कपड़े का लॉस हो रहा है, पर्दों का लॉस हो रहा है, वॉलपेपर का लॉस हो रहा है, वो उसको दोबारा झेल पाए। मतलब वो बंदर बहुत नुकसान कर रहा था और वो इतने अमीर नहीं थे कि वो उस नुकसान को बार बार झेलते रहे। इसलिए ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को दोबारा ढूंढा और फिर उस टोंगा ड्राइवर को दोबारा वापस में उसको लौटा दिया 3 रुपये में। 3 रुपये में उसको बेच दिया। मतलब वो जो बंदर था वो नुकसान करता था उनका, और फिर वो लोग वो बंदर उस टाइप का जानवर था नहीं जिसको वो घर वाले उस अपने घर में रख सकते। तो फिर इसीलिए ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा जिससे उन्होंने वो बंदर खरीदा था, और फिर वापस उस बंदर को बेच दिया उस टोंगा ड्राइवर को 3 रुपये में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।